तो सर्वोच्च स्थिति है। मिथिला की स्थिति का अभिप्राय यह है जहाँ पर शरीर की वृत्ति है ही नहीं है, जहाँ इंद्रियों की वृत्ति है ही नहीं है, वो विदेह नगर की जहाँ तक बात है, उस विदेह नगर में सीता जी का प्राकट्य होता है। और सीता जी जो है का सांकेतिक अभिप्राय, सीता जी की जन्म की कथा से आप भली भांति परिचित हैं। कहा जाता है महाराज श्री जनक जब हल चला रहे थे तो हल चलाते हुए पृथ्वी से एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ और उन्हीं को उन्होंने गोदी में उठा करके पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। ये सीता जी कौन है? ये सीता जी वेदांत की भाषा में शांति है, भक्तों की भाषा में भक्ति है। और उसका अभिप्राय ये है जो हल चलावे और बीज न डाले उसे सीता जी जरूर मिले। ये केवल त्रेता युग का ही सत्य नहीं है, प्रत्येक युग का सत्य है कि अगर हल चलाने के बाद बीज न डाले तो सीता जी मिलेगी। और उसका अर्थ क्या? हल चलाना माने कर्म करना। ये कर्म जो है हल चलाना है, और बीज डालना जो है वो कामना करना। कर्म के साथ जो कामना जुड़ी हुई है, सारी अशांति इसी के कारण है। कर्म करें, पर कर्म करते हुए भी अगर कामना को लेकर के कर्म न करें तो शांति रूपा सीता प्राप्त हो जाती है। ये विदेह नगर की भूमिका है। किंतु बीच वाली स्थिति जो है, सर्वोच्च नगर है विदेह नगर, और निकृष्टतम नगर है देह नगर, दशेंद्रिय दशमुख नगर लंका। पर भाई ये जो बीच वाला नगर है अयोध्या, दशरथ का नगर, इसका अभिप्राय है कि जहाँ पर दसों इंद्रियां भी है, भोग भी है, पर दसों इंद्रियों और भोग के साथ साथ मात्रा में संतुलन विद्यमान है। यहाँ पर जनक के समान, जनक जैसे निष्काम है वैसे निष्काम दशरथ नहीं। दशरथ में वैसी निष्कामता नहीं है। पर बहुत बढ़िया बात क्या कि उनके मन में कामना तो है, पुत्र की कामना तो है, पर कामना के साथ एक अंतर है। जनक जी ने सीता जी को पाया तो कामना के बिना पाया, और महाराज श्री दशरथ के जीवन में पुत्र को पाने की कामना थी। पर पुत्र को पाने की कामना लेकर के जब वे भाई सदगुरु के पास गए, दशरथ के पास गए, तो बड़े चतुर निकले। क्या भाई का मिठाई स्वादिष्ट है और दवाई कड़वी है। अगर दवाई ले तो मिठाई छोड़े, या मिठाई खाएंगे तो दवाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर ऐसे विचित्र वैद्य निकले गुरु वशिष्ठ कि उन्होंने कहा कि हम तो दवाई कोई मिठाई बना दे। और इसका अभिप्राय क्या? तुम्हें पुत्र चाहिए तो पुत्र तो मिलेगा, लेकिन पुत्र मिलने के साथ भगवान कोई पुत्र बना ले, बस भगवान की प्राप्ति भी हो गई और बेटे की भी प्राप्ति हो गई। पुत्र चाहते हैं तो पुत्र भी मिला, और जब साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आए तो ईश्वर को उन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। और ईश्वर को पुत्र रूप में प्राप्त करके महाराज श्री दशरथ कितने बड़े सौभाग्यशाली, उन्होंने ब्रह्म को गोदी में उठा लिया, कौशल्या जी में गोदी में उठा लिया। पूछा गया ब्रह्म इतना छोटा कैसे हो गया? बहुत बढ़िया उत्तर दिया गया। क्या केवल ब्रह्म तो जितना बड़ा है उससे छोटा हो नहीं सकता? तब तो ब्रह्म तो छोटा दिखाई दे रहा है। दशरथ जी की गोद में है, कौशल्या की गोद में है। बोले छोटा और बड़ा बनाने के एक पद्धति तो ये है कि एक वस्तु बड़ी है तो आप काट के छोटी बना दीजिए, और दूसरा उपाय कि जो वस्तु है वो जितनी बड़ी है उतनी बड़ी रहने दीजिए, पर उससे भी कोई बड़ी वस्तु अगर ला करके रख दीजिए तो जो वस्तु अभी तक बड़ी लग रही थी वो छोटी लगने लगी। तो क्या हुआ? तो ब्रह्म सबसे बड़ा है लेकिन छोटा कब लगने लगा? पर ब्रह्म में छोटा होने की शक्ति तो थी नहीं, पर छोटा कैसे होने लगा? बोले छोटा तब होने लगा कि जब भक्तों का प्रेम इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने ईश्वर भी छोटा लगने लगा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। ये दशरथ का कौशल्या का प्रेम इतना बड़ा है कि उस प्रेम की असीमता के सामने ब्रह्म भी छोटा प्रतीत होने लगा। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर ईश्वर से भी कोई बड़ा है तो प्रेम। तो बहुत बढ़िया बात आती है जब श्रीमद् भागवत में आता है यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांधने की चेष्टा की, पर जब वो बांधने के लिए रस्सी उन्होंने ली तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। सारे घर की रस्सी जोड़ दी गई, फिर भी रस्सी छोटी थी।
उसका पश्चात का किसी प्रकार से भक्तों की भाषा में कहा जाता है कि नंदगांव में तो कोई ऐसी रस्सी नहीं थी, पर बरसाने से जब रस्सी बनाई गई तो बरसाने की रस्सी में ब्रह्म बन गए। बहुत बढ़िया बात वहां पर भी वही है। इसका अभिप्राय है बरसाना रस की भूमि है, प्रेम की भूमि है। बोले और किसी बंधन में, ज्ञान के बंधन में तो ब्रह्म को बांधा नहीं जा सकता है, पर प्रेम का बंधन जब आता है तो प्रेम के बंधन में ब्रह्म बन जाया करता है। और बड़ी मीठी बात आती है। जब ये लीला समाप्त हुई तो नारद जी से भगवान का मिलन हुआ और नारद जी से भगवान ने पूछा कि आज की लीला कैसी लगी। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपकी लीला तो सर्वदा मधुर होती है, पर आज की लीला में मुझे एक कमी लगी। क्या? कि आप जब बालक बने तो आपको बालक जैसा आचरण करना चाहिए था, कहिए आप ईश्वरत्व का प्रदर्शन क्यों करने लगे? जब यशोदा मैया आपको बांधने की चेष्टा कर रही थी तो आप बन जाते, पर यशोदा मैया जब आपको बांधने की चेष्टा कर रही थी तो आप बढ़ने लगे, आपने बंधना स्वीकार नहीं किया। क्या इससे नहीं लगता है कि आप बालक बन करके भी ईश्वरत्व दिखाने लगे? तो प्रभु ये तो नाटक में कमी है कि बने कुछ और करके कुछ दिखा दे। भगवान ने हंस करके कहा, क्या तुमने देखा कि मैं बड़ा बनने की चेष्टा कर रहा? बहुत बढ़िया सूत्र है। जब यशोदा मैया भगवान को बांधने की चेष्टा करने लगी तो जैसे हनुमान जी और सुरसा का प्रसंग आता है, वहां तो लिखा हुआ है कि सुरसा जितना बड़ा मुंह बनाती है हनुमान जी उससे दूर हो जाते। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यशोदा मैया जितनी बड़ी रस्सी लेती है भगवान उससे बड़े हो जाते। यही लिखा हुआ है कि रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती। तो भगवान ने यही कहा कि भाई क्या तुमने देखा कि मैं अपना शरीर बढ़ा रहा था? और नारद तुम ऐसी बात कह रहे हो, ब्रह्म भी क्या बड़ा हो सकता है क्या? जो पूर्ण है, वो जो पूर्ण है अगर वो बड़ा हो जाए तो अपूर्ण माना जाए। ऐसी स्थिति में मैंने न तो बढ़ने की चेष्टा किया न तो कोई चमत्कार दिखाने की चेष्टा किया। तो महाराज ये रस्सी कैसे छोटी हो रही थी? तो नारद जी ने यही कहा कि रस्सी छोटी जो हो रही, भगवान ने ये कहा कि नारद रस्सी जो छोटी हो रही थी इसमें मेरा चमत्कार नहीं, यशोदा मैया का चमत्कार है। नहीं नहीं महाराज, ये तो बुलावा देने की बात है। यशोदा मैया तो सीधी साधी गोपी है, उनमें चमत्कार कहाँ से आया? का रस्सी छोटी कैसे हो गई? कैसे हो सकती? भगवान ने कहा जिनकी गोद में जाके ब्रह्म इतना छोटा हो गया, उनके हाथ में पहुंच के अगर रस्सी छोटी हो गई तो आश्चर्य क्या? पर महाराज का वो तो रस्सी से आपको बांधना चाहती थी। बोले न तुम्हें ब्रह्म एक और तो मुझे शिक्षा देने के लिए बांधना चाहती थी और वात्सल्य के कारण बांधने में अच्छा लग नहीं रहा था। इसी संकोच में रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। वस्तुतः यशोदा मैया की भावना ही ऐसी थी, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं।